हाल ही में पीसीएस 2016 का रिजल्ट आया है, जिसमें हम आज बात करेंगे जो हाल ही में चयनित हुए नायब तहसीलदार के पद पर। उनसे हम बात करेंगे कि उनके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम आई, क्या क्या समस्याएं जिनका उन्होंने सामना किया और अंतिम रूप से चयनित हुए, और उनकी जीवन यात्रा और सफलता की ये जो यात्रा है उसको जानेंगे, जिससे जो आने वाले अभ्यर्थी हैं उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। स्पेशली इसीलिए हम लेके आ रहे हैं। ये मेरे साथ के कलीग्स भी हैं, हमने मिलकर साथ में तैयारी भी की है और हमने साथ में यात्रा शुरू की थी। और आइए मिलते हैं। बहुत खुशी की बात है कि हमारे मित्र आज सेलेक्ट हो गए हैं। इनसे बात करेंगे कि इनकी क्या यात्रा रही। तो आप अपना परिचय दे दिए छोटा सा। मेरा नाम मनोज कुमार रावत है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से टेक्सटाइल केमिस्ट्री में कंप्लीट किया है। आपने मतलब कहीं जॉब कर रखी थी है पहले से क्या? हाँ, उससे पहले मैंने मॉन्टे कार्लो में जॉब कर रखी है, प्राइवेट कंपनी। अच्छा, तो आपने जो कर रखा है, तो आप ग्रेजुएशन के बाद आपने क्या कभी सोचा था कि आप सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे? ग्रेजुएशन फाइनल ईयर से अपने दोस्तों के साथ जब बात होती थी तब मैंने सोचा था कि हाँ मैं तैयारी करूँगा। बट मेन तो मूड आया जब कंपनी में था, क्योंकि उस समय मुझे ये लगा कि इससे बेटर जॉब कोई और नहीं हो सकती जिसमें आपको मौका मिलता है सेवा करने का। अच्छा, तैयारी के दौरान जो सबसे पहला जो फेज होता है कि शुरू कैसे करें, तो उस फेज को आपने कैसे देखा और क्या किया फिर उसके बाद? देखिए, शुरू करने में सबसे पहले ये प्रॉब्लम आती है कि कहाँ से शुरू करें और कैसे शुरू करें। तो इसके लिए मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि सिलेबस आपके सामने होता है, नहीं है तो आप किसी भी YouTube साइट से किसी भी साइट से उसको डाउनलोड, दुकानों से आप परचेज कर सकते हैं, उसको देखिए और कोई भी एक सब्जेक्ट, इवन कोई भी एक से उठा के आप उसको 5 दिन, नेक्स्ट सब्जेक्ट 5 दिन या 2 सब्जेक्ट ऐसे करके आप करिए। अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने माँ बाप को देना चाहूँगा, जिन्हें मुझ पर इतना भरोसा किया, 5 साल का इतना लंबा पीरियड, जिन्हें मुझ पर भरोसा किया और मुझ पर इतना प्रेशर डाला कि आपको कुछ करना है, और उसके बाद मेरी बहन और मेरे भाई। अच्छा, तो ये तैयारी जैसे कि तैयारी के फेज में कई बार ऐसा आता है कि अब हमसे ना होगा, अब हमसे तो नहीं हो पाएगा चाहे जो हो जाए, कि अब तैयारी छोड़ के कुछ और किया जाए। तो ऐसा फेज आपके जीवन में कब आया था? देखिए, एक तैयारी करने वाला स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह जानता है, जितने भी आप सब लोग देख रहे हो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि ये फेज एक बार नहीं, ये फेज कभी कभी दिन में 2-3 बार आता है कि एक क्वेश्चन हो गया तो अब हो जाएगा, नहीं हुआ तो अब नहीं हो पाएगा। बट हाँ, ऐसा लाइफ में 2 से 3 बार हुआ है कि हाँ मुझसे अब नहीं हो पाएगा। उस टाइम मैंने सोचा कि चलो हाई स्कूल इंटर के बच्चों को कोचिंग पढ़ाते हैं। बट प्लीज कभी ऐसा आए तो अपने दोस्तों से सलाह मशवरा करिएगा, 2 दिन शांत रहिएगा, घूमिए फिरिए, बस उसके बाद फिर लग जाइए आप। अच्छा, तो आपने तैयारी के दौरान कोई कोचिंग वगैरह कुछ ज्वाइन किया था? हाँ, मैंने स्टार्टिंग में जीएस के लिए कोचिंग ज्वाइन की थी। उसके बाद मुझे 2 मंथ 3 मंथ हार्डली 3 से 4 मंथ मैंने की थी। फिर पूरा मुझे ये पता सेटअप पता चला कि क्या उसका प्री क्या है, बेस क्या है, कैसे कितना मुझे पढ़ना है। उसके बाद मैं ऑप्शनल के लिए मैंने दिल्ली गया था। मैं दिल्ली में ऑप्शनल करके फिर वापस लखनऊ आ गया। अच्छा, कोचिंग लाभदायक होती है या टाइम वेस्ट होती है? बेशक कोचिंग लाभदायक होती है, जब एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले उसके बाद कोचिंग में टाइम वेस्ट करना मेरे हिसाब से तो बेवकूफ़ी रहता है। हाँ, बट कोचिंग का कोई भी टीचर हो, XYZ, सब अच्छा पढ़ाते हैं, बट बशर्त ये है कि आप पढ़ते कितना। अच्छा, आपके ऑप्शनल कौन कौन से थे? मेरा ऑप्शनल था ज्योग्राफी एंड डिफेंस। तो मैं छात्रों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो सर आपको डिफेंस भी पढ़ा देंगे, क्योंकि सर का बहुत इंटरेस्ट है पढ़ने और पढ़ाने में। इसी इंटरेस्ट की वजह से आज सर इस पद पर चयनित हुए हैं। आप लोग भी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, अगर आप लोग रिक्वेस्ट नीचे कमेंट में करेंगे तो सर पढ़ा भी देंगे, मैं फोर्स करूंगा खुद आपकी तरफ से। डोंट वरी, डिफेंस का फर्स्ट पेपर और आईआर जो जितना भी सिलेबस में है उतना मैं जरूर कवर करने की कोशिश करूंगा। बट अभी मेरा एक आगे कभी कुछ परीक्षाएं हैं, मैं पहले उनको फोकस करना चाहूंगा, उसके लिए सॉरी क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं। आगामी परीक्षा आपकी 2018 मेंस लगी हुई, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो आपने 17 का भी मेंस दे रखा है, तो आप क्या सोचते हैं कि मतलब क्या 16 में मेरी थोड़ी सी उम्मीद कम थी, बट हाँ इंटरव्यू इतना अच्छा हुआ कि उम्मीदें दोबारा जगी। बट 17 के मेंस से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, और इवन 18 के मेंस से जो मैं तैयारी कर रहा हूँ फिर से अब। बट ये है कि अब मैं अपने प्रेफरेंस में सिर्फ और सिर्फ SGM डालने वाला हूँ, क्योंकि जो मुझे चाहिए था उतना तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत कुछ मिला मुझे। एटलीस्ट इससे मैं संतुष्ट हूँ, मेरे माँ बाप बहुत खुश हैं, बट इट्स ओवर फॉर मी। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप एक फेज ऐसा भी आया था कि आप छोटी छोटी नौकरी लेखपाल और वीडियो भरने के लिए भी तैयार हो गए थे, और भरा भी था आपने। मैंने लेखपाल वीडियो भरा भी था। इवन एक कंडीशन ये भी आई थी कि मैं प्राइवेट पढ़ाने तक को भी तैयार हो गया था। हाँ। बट वही है कि जो बहुत सिंपल सी चीज़ है, कंसिस्टेंसी। आप लगे रहिए, 100% होगा। और एक मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे साथ एक हमारे मित्र हैं मिसेस स्नेहिल चौधरी, जिनका अभी ट्रेजरी ऑफिसर में हुआ, ऑफिसर के पद पर हुआ है, जो हमारे जिनकी यात्रा भी हम तीनों के साथ में ही है। और उन्हीं ने भी सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी,
हम लोग बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स रहे हैं बट कंसिस्टेंसी ने सफलता दिलाई है। सही बात है। मैंने उस फेज को देखा जब हम लोअर 2 देने गए थे मनोरंजन अधिकारी का, और साथ में कानपुर से आए थे। उस फेज में देखा था हम लोग किस उसमें गूंज रहे थे। चलिए कोई बात नहीं। और अब आगे जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो समझ नहीं पाते कि पढ़ाई स्टार्ट कैसे करें। वो वन लाइनर के चक्कर में पड़ जाते हैं। क्या उन्हें कैसी स्टैंडर्ड बुक रखनी चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे बुक्स के बारे में? देखिए, सबसे पहले चीज, आप किसी भी सब्जेक्ट की XYZ कोई भी राइटर हो, आप कोई भी एक बुक उठा के उसको 4 बार पढ़िए, बजाय कि 4 बुक एक बार पढ़ने से। और उसके बाद एक बहुत अच्छी किताब है, लोग उसको बोलते हैं दुर्घटना चक्र, जिसको मैं बोलता हूँ घटना चक्र। घटना चक्र से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, वो आपको प्री में आपको बहुत हेल्प करने वाली है। और बाकी मेंस के लिए जो मैंने आपको जो बुक बोल रहा हूँ, वो कोई भी एक राइटर की ऑथेंटिक बुक, आप उसको इस्तेमाल करिए, 100% आपका। एनसीईआरटी का क्या योगदान है? एनसीईआरटी, आप इतना सोच सकते हैं कि किसी भी ऊपर जाने के लिए सबसे बेसिक चीज एनसीईआरटी है। मैंने खुद काउंट तो नहीं किया, 33 से 34 एनसीईआरटी पढ़ी थी अपने स्टार्टिंग के फेज में, बट अभी मैंने नहीं पढ़ रहा हूँ। अभी मैंने हाल ही में बच्चों को बताया था कि एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, वन लाइन चक्कर मत पढ़ो, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप क्या कहना चाहिए इन बच्चों को क्या करना चाहिए? एनसीईआरटी को कितना वेटेज देना चाहिए? पहली चीज, आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करें। आप कोई भी एग्जाम कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, पुलिस की कर रहे हैं, बैंक पीओ कर रहे हैं या पीसीएस कर रहे हैं, तो उसकी डिमांड क्या है? वन लाइनर डिमांड प्री में ठीक है, मैं मानता हूँ वन लाइनर डिमांड प्री में कंप्लीट हो जाती है, बट वहां पे भी ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं जो आप अगर कंप्लीट नहीं पढ़े हैं तो फैक्चुअल आप उसको फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी आपको। मैंने खुद एक बुक 8-10 हज़ार पढ़ी है। तो ऑप्शनल के लिए कुछ सजेशन दे दीजिए बच्चों को। ऑप्शनल तो यार आपको इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट ज्योग्राफी में था, हाँ, हालांकि डिफेंस मैंने छोटा समझ के लिया था, बट डिफेंस काफी अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। वो तो मार्कशीट बताइए कितना स्कोर आया है, बट हाँ, डिफेंस अच्छा सब्जेक्ट है। आप आईआर पढ़ रहे हैं तो ऑलरेडी डिफेंस का सेकंड पेपर आपका अच्छा खासा सेकंड पेपर का सेकंड पोर्शन अच्छा खासा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, छात्रों से मैं कहना चाहूंगा दोबारा से, अगर आप चाहेंगे कमेंट करेंगे तो सर आप खुद पढ़ा देंगे डिफेंस आपको। सर का डिफेंस बहुत अच्छा है, हम लोगों ने मेन साथ में ही दिया था 16 में। तो बहुत अच्छा तो नहीं, बट हाँ इतना है कि डिफेंस का फर्स्ट पेपर, एक टाइम ऐसा पेपर देखने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि मैं क्या छोड़ूं क्या करूं, बट हमारे मित्र हैं, मैं नाम लूं क्या बोलूं, बट जो हमारे जिस चैनल से आप लोग जुड़े हुए हैं वो हमारे बहुत खास मित्र हैं। 2013 से हम लोग पहले दोस्त हैं, कोचिंग तो हम लोगों ने बाद में शुरू की थी। तो सर ने मेरी बहुत मदद की थी हर कंडीशन पे, मैं क्या बोलूं, मतलब इवन फाइनेंशियली तक भी मेरी मदद की थी। अब बाकी तो आप लोग खुद बस लगे रहिए, सब अच्छा होगा। बस मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि हमारे चैनल की पॉलिसी ये नहीं है, आइडेंटिटी हम लोग रिवील नहीं कर सकते, इसीलिए मैं भी नाम नहीं ले रहा हूँ। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। और छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? छात्रों को सिर्फ यही संदेश है, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका टाइम आउट, मतलब एक फ्रेम आउटलाइन बना लीजिए कि हाँ आप कितने दिनों में उसको कंप्लीट करना है। बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छात्र होते हैं, जैसे कि हम लोग तो खैर नहीं हैं, तो वो 4 महीने में भी कर लेते हैं, और हमसे तो जो है 4 साल में भी होता है। हमारे मित्र सामने बैठे हैं, इन्होंने 2 महीने में आईएएस का मेंस लिखा है, ये जानते हैं ना। बट हालांकि मैंने अभी आईएएस दिया नहीं है, अब पूरी उम्मीद है 2018 का मेंस देने के बाद, पीसीएस का मेंस देने के बाद मैं पूरी तरीके से आईएएस में लगने वाला हूँ। तो आप जीवन को किस तरह देखना चाहते हैं, मतलब क्या चाहते हैं जीवन में, अब आगे क्या करना चाहते हैं आप? जीवन एक छोटा सा वर्ड है लेकिन बहुत बड़ी कहानी है। जिस दिन से आप पैदा हुए हैं इंसान बनकर, तो ये मान लीजिए आप बहुत यूनिक हैं, आपको कुछ ना कुछ करना है। बहुत सारी चीजें हैं, परिस्थितियां ऐसी होती, रिसोर्सेज नहीं होते हैं, बट फिर भी आप सिर्फ और सिर्फ जितने रिसोर्सेज हैं, ठीक है, किसी के पास ज्यादा है तो उसने 5 दिन में कर दिया, हमारे पास कम है हम 15 दिन में करेंगे। टाइम एंड वर्क पढ़ाई होगा सबने मैथ्स का, जिसके पास कम है वो ज्यादा दिन में करेगा, जिसके पास ज्यादा कम दिन में करेगा वो भी सही बात है। टाइम इनटू वर्क इक्वल टू सक्सेस। यस सर, बस लगे रहिए और सफलता मिलेगी। और एक बहुत छोटी सी चीज कहना है, सबने देखी होगी वो मूवी डर्टी पिक्चर्स, एंटरटेनमेंट। लगे रहिए 100% आप सक्सेस हो। सही, मोटिवेशन कहीं से भी मिल सकता है सर, कहीं से बिल्कुल मिल सकता है। आप कोई किसी को कुछ भी बोले, बट वो ये कि छोटी सी चीज में मोटिवेशन छुपा होता है। अच्छा, बच्चों के बीच सबसे ज्यादा एक क्यूरियोसिटी रहती है कि कितने घंटे पढ़ें। ये घंटों का क्या मतलब, आप क्या कहना चाहेंगे घंटों के विषय में? देखिए, घंटों के ऐसा तो कोई रोल नहीं होता, बट अगर कोई केवल थ्रू तैयारी कर रहा है तो उसके लिए 5 से 6 घंटे बहुत है, केवल तैयारी कर रहा है। और कोई अगर काम कर रहा है 4-5 घंटे अगर आप कर रहे हो, 4 घंटे भी कर रहे हो, पीसीएस इज नॉट अ बिग टास्क। हालांकि मैंने 5 साल लगाया, आप लोग हंसोगे, लेकिन फिर भी नॉट अ बिग टास्क, क्योंकि वो मेरे लिए ऐसी वजह रही, कुछ
परिस्थितियां ऐसी रही कि हम हतोत्साहित हुए और हम छोटे एग्जामों की तरफ गए, हमने अपना मेंस उस तरह से नहीं लिखा। बट हाँ, एक चीज़ और, फाइनली 2 लोगों का मैं नाम और जोड़ना चाहूँगा, हमारे बहुत खास मित्र हैं विवेक राय और अरुण कुमार जी, जिन्होंने थ्रू आउट मुझे 2014 से बहुत आगे तक, मतलब इवन जो कुछ भी सक्सेस है ना, उन दोनों की बदौलत बहुत ज़्यादा। अच्छा, मार्केट में ह्यूमर चल रहा है कि मतलब ह्यूमर फैला हुआ है कि 18 घंटे नहीं पढ़ा तो हम कभी भी पीसीएस ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। मैंने आज तक कभी भी 6 घंटे से ऊपर नहीं पढ़ा, कभी भी। एग्जाम टाइम छोड़ दीजिए कि वो तो मैंने फिर सिर्फ रिफ्रेशमेंट लिया, उसके बाद पढ़ा, 12-12 घंटे पढ़ा, इवन थ्रू आउट नाइट जागता रहा और फिर सुबह एग्जाम दिया है, वो एक अलग चीज़ होती है। बट हाँ, 5 से 6 घंटे इनफ होते हैं। बट हाँ, 5-6 घंटे मतलब समझ रहे ना, आप पढ़ रहे हैं। आजकल मेरी खुद की आदत हो गई है, इधर यूट्यूब खुला है, इधर साला व्हाट्सएप खुला हुआ है, सॉरी, बट फिर भी हम लगे पड़े हुए हैं। ये तो खैर आती है सुरक्षित चुनौती है। यूट्यूब और सोशल नेटवर्किंग साइट्स को आप किस तरह देखेंगे, कि पॉजिटिव है या निगेटिव है? देखिए, हर एक चीज़ है, एक बहुत बड़ी कहावत है, अति मारे मति, कि अगर वो चीज़ यूट्यूब फॉलो करेंगे, अच्छी चीज़ है, आपको नॉलेज बढ़ता है। आप कई सारे यूट्यूब पर चैनल है, मैं एक का नाम ले लूँ, बहुत सारे चैनल है, मैं सर का तो नाम ले लेता हूँ, स्ट्रेटेजिक तैयारी, इसके अलावा और भी कई सारे चैनल, सर का चैनल तो है ही है, बहुत मोटिवेशनल है। बट व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा ही बहुत चलता रहता है, इन सब चक्करों में मत पड़िए, आप अपने सिर्फ टच में रहिए। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, नोट फॉरवर्ड करिए, पढ़िए, सही बात, चीज़ मिलते रहिए। सही बात है। उस चीज़ का हम क्या कर रहे हैं कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इधर उधर फैला रहे हैं, अभी हमको उस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहिए जब तक सक्सीड नहीं हो जाते एटलीस्ट। सही है। मेरा मानना है। यूट्यूब पे कई चैनल हैं जो मतलब सिर्फ सनसनी फैलाना चाहते हैं, कट ऑफ की सनसनी, इसकी सनसनी, लेकिन पढ़ाई वढ़ाई से उनका खुद वास्ता है, क्योंकि खुद भी कभी एग्जाम नहीं निकाले हैं। एक 2013, 14 से 15 से बहुत सारे मजदूर 11 से भी लगे हुए हैं, तो कट ऑफ निकालना कोई बहुत आसान चीज़ नहीं होती, मतलब बहुत टफ चीज़ नहीं होती। आप चाह को बड़े आराम से निकाल सकते हैं, बट लेकिन वही है ना कि बच्चे उसी में पड़े रहते हैं, इस चैनल से देख लें, उस चैनल से देख लें। सबसे बढ़िया है आपने कर लिया, आपको खुद, देखिए करने वालों को खुद पता होता है। मैंने इंटरव्यू दिया तो मुझे पता है कि कोई ना कोई पोस्ट मिलेगी। अब लोग कहेंगे एनटी मिला है, नायब तहसीलदार मिला है, मेरी प्रेफरेंस में वो 5th नंबर पे था, इसलिए मुझे एनटी मिला है। अब इंटरव्यू बहुत अच्छा था, बाकी तो मार्कशीट आएगी, मैं डेफिनेटली आपके साथ मार्कशीट भी अपनी शेयर करूंगा। अच्छा, मेरी स्ट्रेटजी आपकी कहाँ तक काम आएगी? जैसे कि हमने डिस्कस की थी, जब तैयारी हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा था आपका। देखिए सर, आप चैनल तो सर आपने बहुत बार शुरू किया है, बट लेकिन हाँ, पर्सनली आपने मुझे बहुत कुछ समझाया है कि सबसे बेसिक चीज़ है कि आप ऑप्शनल पहले तैयार कर लो, और उसके साथ जीएस का पोर्शन। अभी तक तो आप तो जीएस का पीसीएस में जीएस का बदल गया, सिस्टम बदल गया कि अब वो सब्जेक्टिव आ रहा है, पहले ऑब्जेक्टिव आता था, जो कि आप प्री की तैयारी करते थे ना, वो आपकी मेंस में भी काम आ जाती थी। सर ने बहुत हेल्प की है कि ये, मतलब मैं खुद क्वेश्चंस करता था, सर चेक करते थे। अब बट इतनी सी चीज़ है कि अब सर जितना मार्गदर्शन दे रहे हैं, आप लोगों से गुजारिश है आप उनको फॉलो करें और तैयारी करें। चलिए, सर को शुभकामनाएं सभी स्टूडेंट्स की तरफ से कि आप जल्दी से एसडीएम के पद पे चयनित हो, उसके बाद आईएएस की तैयारी करें, फिर से मेंस दें और इंटरव्यू सिलेक्टेड हो फाइनली। और बहुत अच्छा लगा कि हमारे साथ के कलीग जो है पद पर चयनित हुए और एसडीएम बने, आगे डीएम बने और ऊंचे सफलता के झंडे गाड़े अपने जीवन में। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।